पीएम मोदी चुनाव से पहले झारखंड को दे सकते हैं एक बड़ी सौगात, 28 सीटों पर दिखेगा असर। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने एसटी आरक्षित 28 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड की धरती से जनजातीय समाज के हित में भाजपा एक बड़ा अभियान लॉन्च कराने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च करा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की थी। पिछले 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अभियान को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों में आदिवासी परिवारों और गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। अभियान के लिए कुल 79,156 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 63,000 गाँव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। झारखंड में 50% से अधिक एसटी आबादी वाले गांवों की संख्या करीब 10,000 है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलेहातू से प्रधानमंत्री के हाथों पीएम जनमन जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत की थी। ये भाजपा की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा था। रिजल्ट भाजपा के पक्ष में रहा। भाजपा छत्तीसगढ़ में 29 एसटी आरक्षित सीटों में से 16 सीट जीती थी। साल 2018 के चुनाव में भाजपा केवल 2 सीट जीती थी। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस 27 सीटों से घटकर 12 तक पहुंच गई। चंपाई सोरेन के आरोपों पर झारखंड पुलिस का जवाब, कहा दी गई है मानक से अधिक सुरक्षा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ओर से अपनी सुरक्षा कारकिर्द से वाहन हटाए जाने को लेकर सवाल उठाया गया है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि चंपाई सोरेन को अभी भी मानक से अधिक सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने कहा कि चंपाई को Z+ सुरक्षा है, लेकिन उनके पास सुरक्षा बलों की उपलब्धता Z+ के निर्धारित बल से अधिक है। चंपाई के पास 63 पुलिसकर्मी, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के पास 2 अंगरक्षक, सलाहकार चंचल गोस्वामी के पास 3 अंगरक्षक और 5 हाउस गार्ड हैं। 5 पुलिस ड्राइवरों की भी तैनाती है। इस तरह कुल 78 पुलिसकर्मी चंपाई व उनके करीबी की सुरक्षा में तैनात हैं। चंपाई सोरेन के पास विशेष शाखा से 6, सरायकेला खरसावां से पूर्व मुख्यमंत्री आवास में 17, जैप 1 से पायलट व एस्कार्ट में 9 समेत 63 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। सभी AK-47 इंसास आदि से लैस है। झारखंड सिपाही भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थियों के आश्रितों को मिलेंगे 4-4 लाख, सभी मंत्री भी करेंगे मदद। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई थी, उनके आश्रितों को राज्य सरकार 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक मदद से जुड़े फैसले को अनुमति दे दी है। बता दें कि भर्ती दौड़ में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं झारखंड सरकार के सभी मंत्रियों ने कहा था कि वे सभी मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए देंगे। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही दौड़ में युवाओं की मौत पर संज्ञान लेते हुए 3 दिनों के लिए बहाली प्रक्रिया स्थगित करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही भविष्य की सभी बहाली के लिए नियमावली में भी बदलाव के निर्देश दिए गए। गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार कैबिनेट की अगली बैठक में नियमावली में बदलाव पर बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि संशोधित नियमावली अगली भर्ती में लागू किए जाने की बात हो रही है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी घोषणा की थी कि सरकार के सभी 12 मंत्री अपने अपने वेतन से 1 लाख रुपए मृतकों के आश्रित को देंगे। गौरतलब है कि सिपाही भर्ती के दौरान 15 छात्रों की मौत हो गई थी। झारखंड में 1.77 लाख किसानों का आज लोन होगा माफ, सोरेन सरकार अदा करेगी 400 करोड़ रुपए। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के 1,76,977 लाख किसानों को सरकार गुरुवार को 2 लाख रुपए तक के लोन माफी योजना की सौगात देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 400.66 करोड़ का लोन अदायगी करेंगे। दोपहर 2:00 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा खिगरी विधायक राजेश कच्छप उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि अब तक 4,78,922 लाभार्थियों का 1,922.04 करोड़ का ऋण माफ। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 29 दिसंबर 2020 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जो प्रति मानक फसल ऋणधारक को 50,000 रुपए तक की ऋण माफी सुनिश्चित करती है। ऋण माफी की सीमा 50,000 तक में अब तक 4,78,922 लाभार्थियों का 1,922.04 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा चुका है। ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर अब 0.2 लाख तक कर दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख रुपए तक बकाया राशि वाले लाभार्थी भी ऋण माफी के पात्र हैं। इसके तहत अब चिन्हित लाभार्थियों की संख्या 1,76,977 है, जिनके 400.66 करोड़ के ऋण आज माफ किए जाएंगे।
डबल रोल, जब एक साथ नजर आए दो हेमंत सोरेन, तस्वीरें देख लोग चौंक गए। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राज्य में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। ऐसे में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे दिखने वाले एक युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रांची के बाजारों में घूम रहे सीएम सोरेन के हमशक्ल को देख लोगों की भीड़ जुट जा रही है। चेहरे के साथ साथ उसका हेयर स्टाइल, चश्मा और कपड़े भी हेमंत सोरेन जैसे हैं। अब अपने डबल रोल के साथ सीएम सोरेन ने मुलाकात कर तस्वीर भी पोस्ट की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हमशक्ल से मुलाकात कर एक्स पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक हेमंत की दूसरे हेमंत से मुलाकात। रंगमंच के सधे हुए कलाकार श्री मुन्ना लोहरा एवं उनके परिवार से मुलाकात एवं लंबी बातचीत हुई। आपको बता दें कि सीएम सोरेन के पोस्ट पर ड्रीम फूडी नाम के एक यूजर ने लिखा, सेम टू सेम लग रहे हैं। SD राव ने लिखा, इसमें असली कौन है। नरेश ने लिखा, जुड़वा भाई लग रहे हैं। नौशाद ने लिखा, वाह कुदरत का करिश्मा। विष्णु ने लिखा, दोनों में सिर्फ लंबाई का अंतर है। जाहिर ने लिखा, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में अलग हुए दो भाई मिल गए हो। अवनीश ने लिखा, मुन्ना दा को डुप्लीकेट सीएम बनने पर बहुत बहुत बधाई। उद्धरण, झारखंड के बोकारो में बेपटरी हुई मालगाड़ी की बोगियां, हादसे के बाद कई ट्रेनें फंसी। दरअसल आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट से स्टील क्वायल ले जा रही मालगाड़ी की दो बोगी तुपकारी रेलवे स्टेशन के समीप बेपटरी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात करीब 9:15 बजे बोकारो स्टील प्लांट से यह मालगाड़ी स्टील क्वायल लेकर बल्लभगढ़ नॉर्दर्न रेलवे जा रही थी। इसी क्रम में पोल संख्या 412/30 के समीप मालगाड़ी की दो बोगी एक के बाद एक बेपटरी हो गई। इसके बाद इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। हालांकि देर रात रेलवे की ओर से रेलवे ट्रैक दुरुस्त करने को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि रांची से धनबाद जाने वाली इंटरसिटी जो बोकारो रेलवे स्टेशन पर ही देर रात तक रुकी रही। बोकारो रेलवे स्टेशन पर पटना जाने वाले यात्री हटिया इस्लामपुर ट्रेन का इंतजार करते देखे गए, जो काफी देर तक झालदा में ही रुकी हुई थी। पटना से रांची की ओर जाने वाली वंदे भारत चंद्रपुरा में रोका गया था। प्रभावित ट्रेनों में रांची कामाख्या एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक, टाटा अमृतसर, हटिया पटना पाटलिपुत्र, सिकंदरा दरभंगा, गोड्डा इंटरसिटी, आनंद विहार संपर्क क्रांति, गोरखपुर संबलपुर मौर्य, भागलपुर रांची वनांचल आदि शामिल है। हेमंत बोले, RSS वाले चूहे की तरह घुसकर समाज तोड़ रहे लोग अमन चैन से रहें, ये बीजेपी को पसंद नहीं। डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर केंद्र पर निशाना। दरअसल आपको बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के समापन के मौके पर साहिबगंज के भोगनाडीह में लोगों को संबोधित करने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने RSS पर समाज तोड़ने का आरोप लगाया। लोगों को आगामी चुनाव को लेकर सजग रहने को कहा। आपको बता दें कि सीएम हेमंत ने RSS की तुलना चूहे से की। कहा, RSS के लोग चूहे की तरह अंदर अंदर घुस करके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोग को भी आपको पहचान कर रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से इन लोग कोई गलती न करा सके। मिलकर इन्हें करारा जवाब देना है। साथ ही कहा कि लोग अमन चैन से रहें, ये बीजेपी वालों को पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री बुधवार को बारिश की वजह से भोगनाडीह नहीं जा सके थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची से ही साहिबगंज के लोगों को संबोधित किया था। JSSC अध्यक्ष बोले, सील खुली हो सकती है पर पेपर लीक नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की 21 और 22 सितंबर को हुई CGL परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। परीक्षार्थियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच बुधवार को आयोग के प्रभारी चेयरमैन प्रशांत कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा, पेपर की सील खुली हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। अगर किसी के पास पेपर लीक से संबंधित कोई साक्ष्य है तो आयोग को दे, आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि JSSC कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन ने कहा, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे। उन्होंने कहा कि पहली बार CGL परीक्षा में डिजिटल कोडिंग की गई थी। हर प्रश्न पत्र पर QR कोड था। किसी प्रकार की गड़बड़ी होती तो आयोग को पता चल जाता। गुरुवार को इस परीक्षा की आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। आयोग कार्यालय के तीसरे तल्ले पर CCTV की निगरानी में OMR शीट की स्कैनिंग भी गुरुवार से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में 39,900 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें 3,04,769 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। झारखंड में शराब का खुदरा कारोबार एक बार फिर निजी हाथों में जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में उत्पाद नीति फिर बदलेगी। शराब की खुदरा दुकानें निजी हाथों में दी जाएंगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर ली है। इसे मंजूरी के लिए राजस्व परिषद, विधि विभाग और वित्त विभाग को भेजी गई है। तीनों जगह से सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी।
हालांकि यह तय नहीं है कि यह इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगा या अगले वित्तीय वर्ष से, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मामला फंस सकता है। ऐसे में इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। हालांकि थोक व्यवसाय सरकार के पास ही रहेगा। दरअसल कुछ समस्याओं की जानकारी मिलने के बाद विभागीय मंत्री बैजनाथ राम ने विभाग को नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विभाग ने उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। इसमें संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र कुमार सिंह, झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL के GM संचालन रजनीश कुमार, GM वित्त सुधीर कुमार दास, रांची के उत्पाद आयुक्त मुख्यालय राकेश कुमार और उत्पाद कार्यालय उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के प्रभारी उपायुक्त को सदस्य बनाया गया था। कमेटी से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई थी। कमेटी ने विभागीय सचिव को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद नियमावली बनाई गई। सबसे ज्यादा CNT एक्ट का फर्जीवाड़ा हेमंत सोरेन की सरकार में ही हुआ, मरांडी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी लगातार जनता के बीच है। इस समय पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। प्रयास है कि परिवर्तन यात्रा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरे। इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। मरांडी बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल से हेमंत सरकार झारखंड को लूट रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि व्यापारी व्यापार करते हैं, विकास में योगदान करते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग यहां से पूंजी खोद खोद कर बाहर निवेश कर रहे हैं। जिस दिन इसकी जांच होगी सब खुलासा हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईडी ने दर्जनों मामलों में सरकार को पत्र लिखा है। बताया है कि संबंधित व्यक्ति पर केस होना चाहिए, लेकिन सरकार ने सारी फाइलों को दबा दी है। पूरे 5 साल तक बालू, पत्थर, कोयला, लोहा, जमीन सभी सरकार ने ही लूटा है। सबसे ज्यादा CNT एक्ट का फर्जीवाड़ा भी हेमंत सरकार में हुआ है। इसमें हेमंत सोरेन खुद और उनके लोग भी शामिल हैं। मेरे पास इसके कई सबूत हैं। कई बार इस मामले को मैं उठा चुका हूँ। इससे मुझे काफी पीड़ा होती है। असम सरकार झारखंड मूल के आदिवासियों को दे ST का दर्जा, हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के 2 दिन बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को पत्र लिखा है। इसमें झारखंड से असम के चाय बागानों में काम करने गए आदिवासियों को ST का दर्जा दिलाने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में असम के चाय बागानों में काम कर रही झारखंड मूल की जनजातियों, चाय जनजाति को ST का दर्जा दिलाने का आग्रह किया है। सोरेन ने कहा है कि चाय जनजातियों के अधिकांश समूहों को झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ST का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि वे ST का दर्जा प्राप्त करने के लिए आहर्ता भी रखते हैं, लेकिन असम में इन चाय जनजातियों को OBC का दर्जा है। OBC का दर्जा प्राप्त होने से इन्हें शिक्षा और रोजगार में ही कुछ विशेष अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि ST का दर्जा मिलने से केंद्र सरकार द्वारा लागू होने वाली कतिपय योजनाओं का उन्हें लाभ प्राप्त हो सकेगा। जबकि OBC शिक्षा और रोजगार में कुछ आरक्षण के हकदार है, ST अधिक व्यापक सुरक्षा और लाभ का आनंद लेते हैं। हेमंत सोरेन ने हिमंता से कहा है कि इस ऐतिहासिक अन्याय को आज दूर करने की जरूरत है। जमशेदपुर विमान हादसे की पहली रिपोर्ट आई सामने, पायलट ने कर दी थी बड़ी चूक। दरअसल आपको बता दें कि अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनी विमान सेस्ना 152 के दोनों पायलट दुर्घटना से पहले चांडिल डैम में व्हील वाश स्टंट कर रहे थे, जिसके कारण दुर्घटना हुई। ये कहना है कंपनी के मालिक सह प्रबंध निदेशक मृणाल कांति पाल व चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैप्टन अंशुमन का। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर 20 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसे आधार बनाते हुए बुधवार को बेल्डी क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मृणाल कांति पाल ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC जमशेदपुर द्वारा इन्हें जनरल फ्लाइंग के तहत विमान को 5 नॉटिकल माइल्स लगभग 8 किलोमीटर व 4500 फीट पर उड़ान भरना था और मौसम भी पूरी तरह से सामान्य था। लेकिन चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीत शत्रु व ट्रेनी पायलट शुभ्रोनदीप दत्ता विमान को 12 नॉटिकल माइल्स लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर चांडिल डैम के ऊपर उड़ा रहे थे। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मृणाल ने दावा किया कि दुर्घटना के समय विमान का इंजन पूरी तरह से ठीक था। रिपोर्ट के अनुसार विमान नाक की सीध में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे उसके दोनों प्रोपेलर मुड़े हुए थे और उसका लैंडिंग गियर भी पीछे की ओर था।